Hello dear students, welcome to our YouTube channel Career Planet. I am your chemistry mentor Shelly मैम। और बच्चों हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे अल्कोहल फिनॉल ईथर। तो अल्कोहल फिनॉल ईथर में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ रखा है और नेमिंग पढ़ लिया। नेमिंग में हमने कॉमन सिस्टम पढ़ लिया, आईयूपीएसी डिस्कस कर लिया और कार्बिनॉल सिस्टम डिस्कस कर लिया। अब आज हम एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अल्कोहल फिनॉल अल्कोहल की नेमिंग पे बेस्ड है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। एनसीईआरटी प्रॉब्लम क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11.2 है, राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ द कंपाउंड्स हुज नेम्स आर एज फॉलोज। तो बच्चों आपको यहाँ पे 10 कंपाउंड के नेम दिए हैं, आईयूपीएसी नेम दिए हैं और इस बार आपको क्या करना है, इनका स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा है, वीडियो पॉज करके आप क्या करेंगे, अपने आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर चेक करेंगे, फिर वापस दूसरा स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर चेक करेंगे। ठीक है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपसे क्वेश्चन हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पॉइंट है इसका, 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल। तो बच्चों देखो 2 मिथाइल मतलब 2 नंबर पे तो मिथाइल है, ब्यूटेन यानी लॉन्ग चेन कितने कार्बन की है, 4 कार्बन की है, ब्यूटेन टू ऑल 2 नंबर पे अल्कोहल ग्रुप है, OH है। ठीक है, तो देखो 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल फर्स्ट पार्ट है हमारा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लॉन्ग चेन बना दो। अब इसने बोला है ब्यूटेन, तो ब्यूटेन की लॉन्ग चेन बना दो और आप अपने हिसाब से नंबरिंग कर दो कि भाई ठीक है, ये नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। ओके, नाउ 2 पे क्या होना चाहिए, तो 2 पे होना चाहिए मिथाइल, तो यहां लिख दो CH3। 2 पे क्या हो गया, मिथाइल, और ब्यूटेन तो हाँ 4 कार्बन है। अब 2 पे ही ऑल, तो यहीं पे क्या होना चाहिए बच्चों, OH, तो OH लिख दो। ठीक है, और बाकी हाइड्रोजन सेट करना तो आता है। देखो ये कार्बन 1 बॉन्ड बना रहा है, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 3। ये कार्बन तो 4 बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं है ना। यहाँ लेफ्ट राइट 2 बॉन्ड से, तो हाइड्रोजन 2 और यहाँ कितना हो जाएगा, 3। सो दिस इज 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल। सेकेंड प्रॉब्लम है बच्चों, सेकेंड प्रॉब्लम है 1 फिनाइल प्रोपेन टू ऑल। मतलब प्रोपेन तो हमने बना दिया प्रोपेन। ठीक है, नंबरिंग हम कर लेते हैं हमारे हिसाब से, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। नाउ 1 पे क्या होना चाहिए, तो 1 पे होना चाहिए फिनाइल। तो बच्चों फिनाइल समझे, C6H5, चाहे आप ये भी बना सकते हो, ये भी क्या है, फिनाइल है, C6H5। तो 1 पे हो गया फिनाइल, प्रोपेन हमें दिख रहा है, 2 पे होना चाहिए ऑल। अब हाइड्रोजन लगा दो, CH3 CH CH2, 1 फिनाइल प्रोपेन टू ऑल। थर्ड पार्ट क्या है बच्चों, तो थर्ड देखो, थर्ड है 3,5 डाई मिथाइल हेक्सेन 1,3,5 ट्राई ऑल। तो बच्चों हेक्सेन मतलब 6 कार्बन की चेन, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नंबरिंग हम कर देते हैं। तो देखो यहां से कर दूं मैं, मान लो 1 2 3 4 5 और 6 बना दिया हमने हेक्सेन। अब क्या करना है, तो देखो 3 और 5 पे क्या है, मिथाइल है, डाई मिथाइल है ना, तो यहां पे आपको लिखना है मिथाइल यानी CH3। 5 पे भी आपको क्या लिखना है, मिथाइल यानी कि CH3। तो 3,5 डाई मिथाइल हो गया, हेक्सेन भी हो गया, 1,3,5 ट्राई ऑल। तो बच्चों ऑल यानी अल्कोहल, तो 1 पे आपने ऑल लगाया अल्कोहल, 3 पे भी आपको ऑल मतलब लिखना है अल्कोहल, है ना। तो 1 पे OH हो गया, 3 पे भी हो गया और 5 पे भी लिखना है अल्कोहल यानी कि OH। और बाकी हाइड्रोजन आप सेट कर लोगे। ठीक है, कार्बन की टोटल वैलेंसी 4 रखते हुए जितने बॉन्ड ये बना रहा है उसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन लिख दो। तो ये आपका हो गया थर्ड प्रॉब्लम। नाउ फोर्थ क्या है, तो देखो फोर्थ है 2,3 डाई इथाइल फिनॉल। मतलब इस बार ये फिनॉल है, यहां ले लेते हैं इसको, फिनॉल है। तो बच्चों फिनॉल क्या हो गया, तो हम कहेंगे बेंजीन पे OH, है ना, बेंजीन पे OH क्या हो गया, फिनॉल हो गया। अब नंबरिंग कर लेते हैं इसकी, तो देखो OH जिस कार्बन पे दैट इज 1 2 3 4 5 और 6। अब आपको लिखना है 2 और 3,
2 और 3 पे क्या है, डाई इथाइल है, यानी एक बार तो इथाइल यहां है। इथाइल क्या होता है, C2H5 है ना, CH3 क्या होता है, मिथाइल, C2H5 क्या है, इथाइल। तो 2 पे इथाइल है और 3 पे भी इथाइल है। तो देखो 2 3 डाई इथाइल फिनॉल। 6 पे आए तो 6 वाला है बच्चों आपके पास 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन। सॉरी 6 क्या, पहले 4th चले। 4th पे क्या है, 5th पे क्या है, 5th पे है 1 इथॉक्सी प्रोपेन। तो इथॉक्सी है ना, एल्कोक्सी एल्केन ईथर है, ठीक है। तो देखो प्रोपेन बोला है तो हम सबसे पहले प्रोपेन लिख देते हैं, प्रोपेन हो गया 1 इथॉक्सी प्रोपेन। तो नंबरिंग कर लेते हैं हम बच्चों, तो नंबरिंग मान लो 1 2 3 और 1 पे इथॉक्सी, तो इथॉक्सी समझे ना, OC2H5 इथाइल ऑक्सी है ना, इथाइल C2H5 O ऑक्सी, इथाइल ऑक्सी मतलब इथॉक्सी, ठीक है। और बाकी आपको हाइड्रोजन सेट करना है, तो देखो CH3 CH2 CH2, क्लियर। अब 6 प्रॉब्लम पे चलते, तो देखो 6 क्या है, 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन, मतलब 5 कार्बन की चेन बना लो पेंटेन। 2 पे होना चाहिए इथॉक्सी, इथॉक्सी क्या होता है OC2H5 है ना। 3 पे क्या है मिथाइल, तो 3 पे CH3 लिख दो। और पेंटेन तो पहले मैंने क्या किया, 5 कार्बन की चेन बना दी, 1 2 3 4 और 5, ये आपकी चेन होगी 5 कार्बन की। देन नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 एंड 5, क्लियर। अब क्या करना है, तो 2 पे है इथॉक्सी, तो 2 पे इथॉक्सी बना दो। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, इथॉक्सी मतलब इथाइल ऑक्सीजन, तो इथॉक्सी हो गया। 3 पे क्या है मिथाइल, तो यहां आप CH3 लिख देंगे। और बाकी तो आपको पता ही है, कुछ नहीं करना है ना, CH CH CH3, ठीक है। ये हो गया आपका 6 प्रॉब्लम। अब 7th की तरफ चलो, तो बच्चों 7th है साइक्लोहेक्साइल मीथेनॉल, साइक्लोहेक्साइल मीथेनॉल। तो मीथेनॉल तो समझ में आता है भी एक ही कार्बन है और OH, ये तो मीथेनॉल है। अब साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल यानी आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है दैट इज साइक्लोहेक्साइल, तो ये बना दिया हमने साइक्लोहेक्साइल। तो देखो ये साइक्लोहेक्साइल और क्या हो गया, मीथेनॉल। नाउ 6th हो गया आपके पास, सॉरी 7th हो गया। हाँ 8th में चलते। अब बच्चों 8th क्या कह रहा है, 3 साइक्लोहेक्साइल पेंटेन 3 ऑल। तो पेंटेन मतलब 5 कार्बन, 3 पे ऑल मतलब 3 नंबर पे OH लगा लो, और 3 पे ही क्या करो साइक्लोहेक्साइल सब्स्टिट्यूएंट है ना, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो देखो 5 कार्बन वाली चेन के पास है, ठीक है। तो जो फंक्शनल ग्रुप कैरी करती है वही चेन पेरेंट होती, भले वो छोटी हो, है ना। तो साइक्लोहेक्साइल बड़ा होते हुए भी क्या है सब्स्टिट्यूएंट है, और पेंटेन छोटी चेन होते हुए भी क्या है पेरेंट चेन है, क्योंकि उसके पास फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो देखो 8th वाले में आपके पास है 3 साइक्लोहेक्साइल पेंटेन 3 ऑल। तो देखो पेंटेन 1 2 3 4 5, पेंटेन हो गया। नंबरिंग कर देते हैं हम एक बार, थोड़ा इजी हो जाता है नंबरिंग से, है ना। 1 2 3 4 5, है ना। आपकी मर्जी, आप लेफ्ट से नंबरिंग करो, राइट से नंबरिंग करो, वट एवर यू वांट, वहां से आप नंबरिंग कर सकते हो, ठीक है। सो 3 पे है बच्चों साइक्लोहेक्साइल, तो ये 3 पे हमने बना दिया साइक्लोहेक्साइल, पेंटेन तो है, और 3 पे ही क्या है ऑल, तो 3 पे ही हम क्या कर देंगे OH लिख देंगे। दिस इज ऑल, ये हो गया आपका 8th। 9th में क्या है बच्चों, तो 9th में आपके पास है साइक्लोपेंट 3 इन 1 ऑल। तो साइक्लो मतलब क्लोज चेन, पेंट मतलब 5 कार्बन, ठीक है। तो साइक्लोपेंट, तो साइक्लोपेंट तो बना दिया। अब नंबरिंग कर देते हैं वापस, तो देखो 1 2 3 4 5, साइक्लोपेंट हो गया, नंबरिंग भी हो गया। अब देखो 3 पे इन, इन क्या है, तो इन है डबल बॉन्ड, इन क्या है डबल बॉन्ड, और ऑल, ऑल क्या अल्कोहल,
फंक्शनल ग्रुप की इंपॉर्टेंस ज्यादा है तो 1 पे ऑल है, तो देखो 1 पे तो मैंने लिख दिया OH। अब 3 पे इन है, मतलब डबल बॉन्ड कहाँ है, 3 और 4 के बीच में, ठीक है। यूं नहीं तुम 2 और 3 पे लगा दो, तो 2 3 के बीच में होता तो 2 पोजीशन मानी जाती। 3 पे इन है मतलब डबल बॉन्ड इज बिटवीन 3 एंड 4। तो देखो साइक्लोपेंट दिख रहा है, 3 पे इन दिख रहा है, 1 पे ऑल दिख रहा है। अब 10th में चलते, यहां लिख देते हैं, देखो 10th वाला क्या है, 4 क्लोरो 3 इथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे ब्यूटेन कहा गया तो हम ब्यूटेन लिख देते हैं, ब्यूटेन। अब नंबरिंग सेट कर दो, ठीक है, नंबरिंग आपका ये हो गया 1 2 3 4। ठीक है, अब क्या करना है, तो हम कहेंगे भाई 4 पे क्लोरो है, तो ये रहा 4, यहां पे क्लोरो है, ठीक है। 3 पे इथाइल है, 4 पे क्लोरो हो गया, 3 पे इथाइल है, इथाइल क्या होता है C2H5, ठीक है। 4 क्लोरो 3 इथाइल ब्यूटेन हमने बना दिया, है ना, और 1 पे क्या है, ऑल है, ठीक है। तो 4 क्लोरो 3 इथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, तो ये बन गया, ठीक है। अब बच्चों यहां प्रॉब्लम क्या आ रही है कि लॉन्ग चेन जो है दैट शुड बी 5 कार्बन, है ना। लॉन्ग चेन कितने की होनी चाहिए, 5 कार्बन की होनी चाहिए। आप देखो OH से काउंटिंग करो तो OH वाली काउंटिंग पे आपके पास क्या आया 1, ठीक है। फिर ये ब्यूटेन नहीं होना चाहिए बच्चों, यहां पे क्या होना चाहिए, पेंटेन होना चाहिए ना, यहां मिस्टेक है, यहां पे है बच्चों आपके पास पेंटेन, है ना, क्योंकि ऐसे चलोगे तो नंबरिंग में देखो 5 कार्बन की चेन है, ठीक है। तो पेंटेन 1 ऑल, तो अब हम क्या करें, एक कार्बन बढ़ा लें, है ना। तो देखो 1 2 3 4 5, क्लियर। अब आपके पास आ गया 4 पे क्या है, क्लोरो, 3 पे क्या है, इथाइल, पेंटेन 1 ऑल। अब ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर से हमें क्या करना है, सॉरी ये आपके पास है IUPAC नेम्स, और स्ट्रक्चर आपको बनाना है। अभी तक हमने क्या सीखा था कि हमारे पास स्ट्रक्चर होता था, हम IUPAC नेमिंग करते थे। अब IUPAC नेमिंग है, स्ट्रक्चर बनाना है, क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज आइसोमेरिज्म। अब बच्चों आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल, अल्कोहल में आइसोमेरिज्म पढ़ना। अब आइसोमेरिज्म का मतलब समझते हो, है ना, ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब मान लो प्रोपेन 1 ऑल है और प्रोपेन 2 ऑल है तो प्रोपेन ऑल ना, लेकिन 1 ऑल मतलब अल्कोहल 1 पे है और 2 ऑल मतलब अल्कोहल 2 पे है। तो प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम है इनका बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा अगर सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं तो, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट अलग है ना, और अगर मैं कहूँ सॉल्युबिलिटी तो वो भी अलग है ना, या फिर अगर इनके क्या बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी अलग अलग कंपाउंड्स के साथ वो भी अलग अलग होती है, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट रहेंगी, है ना, प्रोडक्ट जो है रिएक्शन का वो अलग अलग आएगा, ठीक है। क्योंकि 1 ऑल है तो OH 1 पे है, जो भी ग्रुप हटेगा, है ना, OH ग्रुप लीव करोगे तो जो आंसर आएगा दैट शुड बी 1 सब्स्टिट्यूएंट और प्रोपेन, और प्रोपेन 2 ऑल है तो प्रोपेन ऑल OH ग्रुप अगर लीव कराना है तो 2 से करेगा, तो प्रोडक्ट जो बनेगा दैट शुड बी 2, फिर सब्स्टिट्यूएंट, फिर प्रोपेन। मान लो जैसे मैं PCl5 से रिएक्शन कराऊं तो प्रोपेन 1 ऑल की PCl5 से कराऊं तो आंसर होगा 1 क्लोरोप्रोपेन, और प्रोपेन 2 ऑल की PCl5 से रिएक्शन कराऊं तो आंसर शुड बी प्रोपेन 2 क्लोरोप्रोपेन। तो डिफरेंट हो गया ना, प्रोडक्ट डिफरेंट है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट, उसे हम कहते हैं आइसोमर्स, क्लियर। और ये पूरा फिनोमिनन है दैट इज आइसोमेरिज्म। अब हमें पढ़ना है अल्कोहल के अंदर आइसोमेरिज्म। तो बच्चों जनरल फॉर्मूला क्या है अल्कोहल का, तो हम देखते हैं जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल। तो देखो अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2O, क्लियर। अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2O,
2N+2O। अब बच्चों ये फॉर्मूला है ना, ईथर का भी होता है, ठीक है। तो ईथर्स ऑल्सो हैव दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? CnH2n+2O, ठीक है। ईथर का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है। तो अगर दो कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो? सेम हो, इफ टू कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन अल्कोहल तो OH ग्रुप है, ईथर क्या है? O। फंक्शनल ग्रुप क्या है? अलग अलग है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो, तो हम बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कौन सा है, तो आप बोलोगे ईथर। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कौन सा है, तो आपका आंसर क्या बनना चाहिए? ईथर। तो हम क्या कहेंगे? ठीक है भाई, अल्कोहल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, ईथर का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सो हम क्या कह सकते हैं? तो हम कह सकते हैं हैंस अल्कोहल एंड ईथर, अल्कोहल एंड ईथर आर क्या है? तो हम कहेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। अल्कोहल एंड ईथर आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। क्लियर? कोई डाउट नहीं। अब अल्कोहल में कौन कौन सी आइसोमेरिज्म होती है, तो हम ध्यान रखेंगे अल्कोहल शोज कौन कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेगा बच्चों? तो अल्कोहल शोज चेन आइसोमेरिज्म, मतलब लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन डिफरेंट आनी चाहिए। देन पोजीशन, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल। तो अगर OH1 पे है तो प्रोपेन 1 ऑल और OH2 पे है तो प्रोपेन 2 ऑल। पोजीशन अलग अलग हो गई, तो चेन हो गया, पोजीशन हो गया। फिर अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कौन है? ईथर है ना, तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो भैया अल्कोहल चेन, पोजीशन और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करता है, एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब बच्चों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म टॉपिक पूरा डिटेल में है, ठीक है। यहां हम ध्यान रखेंगे कि भाई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कंपाउंड के पास क्या होना चाहिए? कायरल कार्बन होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इफ इट हैज कायरल कार्बन, है ना, अगर इसके पास कायरल कार्बन है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा। अब कायरल कार्बन क्या होता है? तो देखो कार्बन तो पता ही है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। कार्बन क्या होता है? टेट्रावेलेंट, यानी कार्बन की जो वैलेंसी होती है 4, है ना। एक टेट्राहेड्रन के चारों तरफ लगा होता है, तो कार्बन टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब चारों वैलेंसी 1 2 3 और 4, 2 और मान लो, ठीक है, अलग अलग ग्रुप या आइटम से बॉन्डेड है। मतलब यहाँ हाइड्रोजन लगा दो, या मिथाइल लगा दो, या इथाइल लगा दो, या अल्कोहल लगा दो, ठीक है। बीच में कौन है? कार्बन। एक वैलेंसी में मान लो एक कंपाउंड सबसे छोटा ले लिया H, ठीक है। फिर अल्कोहल पढ़ रहे हैं तो अल्कोहल तो लगाना पड़ेगा OH, तो इधर H इधर OH। तीसरे पे मैंने एक छोटा ग्रुप लगा दिया मिथाइल, और उससे बड़ा क्या लगा दिया? इथाइल। तो चारों क्या हो गए? अलग अलग। तो ऐसे कार्बन को क्या बोलेंगे? कायरल कार्बन। अब अगर कायरल कार्बन होगा तो आपको फिलहाल याद रखना है आइसोमेरिज्म कौन सा होगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, पार्ट ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म पूरा एक बड़ा टॉपिक है, ठीक है, तो उसको जब हम डिस्कस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल। तो बच्चों आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल में पहला हम लिख लेते हैं चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल, मतलब होना तो अल्कोहल चाहिए, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। मान लो एग्जांपल हमने ले लिया चेन आइसोमर्स ऑफ अल्कोहल ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H12
H10O। तो C4H10O मतलब C4H10O आते ही आपको आइडिया होना चाहिए भाई कार्बन तो है 4, हाइड्रोजन डबल से 2 ज्यादा है, 4 का डबल कितना हुआ 8 + 2, तो CnH2n + 2 और O। अल्कोहल भी हो सकता है, ईथर भी हो सकता है, लेकिन मेंशन तो किया हुआ है ना, क्या मेंशन किया हुआ है कि भाई आपको तो अल्कोहल से रिलेटेड बताना है। ठीक है, अब बताना भी क्या है, तो आपको सिर्फ चेन आइसोमर्स बताने। तो देखो 4 कार्बन स्ट्रेट लिख दो, है ना, ब्यूटेन और अल्कोहल 1 नंबर पे लगा दो। ठीक है, और बाकी हाइड्रोजन आप सेट कर लोगे। तो देखो ब्यूटेन 1 ऑल, कि आपके पास क्या हो गया, ब्यूटेन 1 ऑल। तो ठीक है, ब्यूटेन 1 ऑल बना दिया हमने। क्लियर। अब मुझे चेन आइसोमर बनाना है, मतलब चेन छोटी करनी है। चेन फिलहाल 4 की थी ना, अब मुझे चेन 3 की करनी है। अब देखो बच्चों, यहां नहीं लिखोगे, वापस चेन अगर मैं यहां लिख दूंगी तो वापस चेन 4 की हो जाएगी ना, तो यहां नहीं लिखना है, कॉर्नर पे नहीं लिखते हैं। ठीक है, बीच में आप लिख दो यहां पे मिथाइल। ठीक है, लेकिन पोजीशन नहीं बदलनी है, तो 1 ऑल ही रखना है, तो मैंने यहां 1 ऑल रख दिया। क्लियर। अब बच्चों अगर ध्यान से देखो, हम अगर इसका यूपीसी नाम लिखे तो देखो लॉन्ग चेन में कितने कार्बन हो गए, 1 2 3, तो ये प्रोपेन है, 2 पे मिथाइल है और 1 ऑल, तो आईयूपीसी बना इसका 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। अब ध्यान से देखो 1 ऑल 1 ऑल, पोजीशन तो नहीं बदली, मतलब पोजीशन आइसोमर्स नहीं है, लेकिन चेन तो बदल गई ना बच्चों, है ना। अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां फर्स्ट में लॉन्ग चेन कितने की है, 4 कार्बन वाली चेन है, और यहां लॉन्ग चेन कितने की है, 3 कार्बन। ठीक है, तो मुझे क्या कहना चाहिए भाई, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन क्या है, डिफरेंट है। तो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन डिफरेंट है, दैट्स व्हाई इन्हें क्या मानेंगे, चेन आइसोमर्स। तो ये हो गया चेन आइसोमरिज्म। ओके, नेक्स्ट हम ले लेते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म इन अल्कोहल। तो नेक्स्ट पोजीशन, तो आप करोगे क्या, पोजीशन बदलनी है। ठीक है, तो पोजीशन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म इन अल्कोहल। ओके, ठीक है, अब आप इसमें एग्जांपल ले लो, पोजीशन आइसोमर्स ऑफ position isomers of alcohol of molecular formula। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस बार हम ले लेते हैं C3H8O। C3H8O मतलब टोटल कार्बन आपके पास 3 है और चेन नहीं बदलनी है क्योंकि चेन आइसोमर्स पूछे ही नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करें, चेन आइसोमर्स बना लेते। तो देखो फर्स्ट मैंने ले ली लॉन्ग चेन 3 कार्बन की, सेकंड में भी चेन तो बदलनी नहीं है तो मैंने लॉन्ग चेन ले ली 3 कार्बन की। अब अल्कोहल मतलब फंक्शनल ग्रुप OH, तो एक बार मैंने लिख दिया OH यहां पे। ठीक है, और बाकी हाइड्रोजन आप सेट कर दोगे। ठीक है, अब मुझे लगा पोजीशन बदलनी है, तो यहां अल्कोहल तो 1 नंबर पे था, और अगर मैं यहां लिखूं तो अल्कोहल OH ग्रुप किस पे, 2 पे, तो पोजीशन मतलब नंबर ही तो बदलना है। तो 1 ऑल और ये क्या लग रहा है, 2 ऑल। तो देखो ये हो गया आपका प्रोपेन 1 ऑल, और ये क्या बनेगा, प्रोपेन 2 ऑल। तो क्या लग रहा है बच्चों, 1 ऑल OH 1 नंबर पे, 2 ऑल OH कितने पे है, 2 नंबर पे, है ना। मतलब पोजीशन क्या हो गई, चेंज, है ना। तो यहां हम कहेंगे भाई इन दोनों कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो यहां पे क्या है, पोजीशन डिफरेंट है। पोजीशन किसके डिफरेंट है, तो पोजीशन ऑफ OH ग्रुप इज डिफरेंट। तो OH ग्रुप का पोजीशन डिफरेंट है, इसलिए ये क्या माने जाएंगे, पोजीशन आइसोमर्स। क्लियर, तो चेन हो गया, पोजीशन हो गया। अब हम ले लेते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म
in alcohol. अब फंक्शनल ग्रुप में करना क्या है बच्चों, तो फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होना चाहिए। अब हमें याद है कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ईथर है। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर क्या है, ईथर है। मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना, लेकिन फंक्शनल ग्रुप दोनों का क्या है, अलग अलग है। अब ईथर होता है ROR, ठीक है। अगर मैं ईथर की बात करूं तो ईथर का जनरल स्ट्रक्चर क्या है, ROR, ठीक है। क्योंकि अगर मैं H लिख दूंगी तो अल्कोहल बन जाएगा, तो ROR, ठीक है। मतलब कम से कम 2 अल्काइल ग्रुप होने चाहिए। तो छोटे से छोटा अल्काइल ग्रुप भी लोगे तो दैट शुड बी मिथाइल CH3। तो छोटे से छोटा अल्काइल भी लिखा तो मिथाइल तो CH3OCH3, है ना। तो एटलीस्ट एग्जाम्पल ऐसा होगा जिसमें 2 कार्बन होंगे, क्योंकि तभी मैं ईथर बना पाऊंगी। तो अब हम लिख लेते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल हमने लिख दिया, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इतने टाइम तक तो हमने मेंशन किया था कि भाई ईथर की बात, अल्कोहल की बात करो, ठीक है। इस बार मेंशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें खुद को ये अल्कोहल के साथ क्या बनाना है, ईथर बनाना है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ले लिया C2H6O, मतलब CnH2n + 2O। तो हम कहेंगे यार ये फॉर्मूला जो था CnH2n + 2O, ये हमने पढ़ा था। ये फॉर्मूला अल्कोहल का भी हो सकता है और ये फॉर्मूला ईथर का भी हो सकता है भी, है ना। अल्कोहल का भी सेम फॉर्मूला, ईथर का भी सेम फॉर्मूला। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बना दो, एक अल्कोहल बना दो और एक ईथर बना दो, ठीक है। तो बच्चों करना क्या है, 2 कार्बन वाला अल्कोहल ही तो बनाना है। तो 2 कार्बन कंटेनिंग अल्कोहल, देखो CH3CH2OH क्या हो गया, इथेनॉल। और 2 कार्बन कंटेनिंग ईथर, तो ईथर क्या होता है, ROR। तो O बीच में लिख दिया, CH3 ठीक है। तो CH3OCH3 डाई मिथाइल ईथर, ठीक है बच्चों। CH3OCH3 को क्या मानेंगे, डाई मिथाइल ईथर। और CH3CH2OH इसे क्या लिखेंगे, इथाइल अल्कोहल, कॉमन नेम लिखना है तो, ठीक है। तो इन दोनों में मुझे क्या लग रहा है कि भाई इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है ना। इन दोनों कंपाउंड्स पे क्या MF मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो मुझे सेम लग रहा है। बट फंक्शनल ग्रुप क्या लग रहा है बच्चों, तो हम कहेंगे भाई फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, ठीक है। तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कौन है, ईथर। क्लियर। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं एनसीईआरटी का। क्वेश्चन क्या है, देखो, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल आइसोमेरिक अल्कोहल ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12O एंड गिव देयर IUPAC नेम्स। तो C5H12O मतलब 5 कार्बन वाला अल्कोहल, C5H12O CnH2n + 2O। तो 5 का डबल कितना हो गया, 10 + 2 12O। तो स्पेशली मेंशन किया है ना अल्कोहल, मतलब अब हम अल्कोहल की बात करेंगे, ईथर की बात नहीं करेंगे। टोटल आंसर बताना। तो देखो बच्चों, याद रखना फिलहाल आपको कि अगर पेंटेन से रिलेटेड अल्कोहल बनाएंगे तो टोटल अल्कोहल बनेंगे 8, है ना। 8 आइसोमर्स आर पॉसिबल। क्लियर। अब कैसे वो हम स्टडी करते हैं। तो देखो, पेंटेन को लिखने के तरीके ही आपके पास 3 हैं। एक तो आप लिख सकते हो नॉर्मल पेंटेन, देखो 5 कार्बन स्ट्रेट चेन। दूसरा आप लिख सकते हो आइसोपेंटेन, क्लियर, ऐसे लिख सकते हो। और तीसरा आप लिख सकते हो नियोपेंटेन। तो नियोपेंटेन क्या होता है, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, यानी कि नियोपेंटेन। ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनसे रिलेटेड सारे अल्कोहल बनाना है। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन भी है कि क्लासिफाई आइसोमर अल्कोहल, आइसोमर्स ऑफ अल्कोहल
इन गिवन क्वेश्चन एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, मतलब डिग्री भी बता दो, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो हम कहेंगे ठीक है, बताइए अगर OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो 1 डिग्री है तो 1 डिग्री प्राइमरी, वही 2 डिग्री है तो सेकेंडरी और 3 डिग्री है तो टर्शरी। अब देखो ये हो गया हमारा नॉर्मल पेंटेन। तो यहां देखो अगर मैंने OH यहां लिख दिया बच्चों, पॉसिबल था, तो ये पेंटेन 1 ऑल हो गया। फिर मैंने कहा यहां नहीं लिखो, OH यहां लिख दो, तो तुम कहोगे तो पेंटेन 2 ऑल हो गया, ठीक है। और अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं OH यहां लिखो तो क्या हो गया, पेंटेन 3 ऑल हो गया। तो मुझे लग रहा है नॉर्मल पेंटेन से ही मैं 3 तरह के अल्कोहल बना सकती हूँ, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके अपने आप बनाओ, 3 तरह के अल्कोहल बनाओ, है ना। फर्स्ट वन पेंटेन 1 ऑल, IUPAC नाम पूछा है ना आपसे, ठीक है। तो IUPAC नाम भी हम लिखेंगे इनका। फर्स्ट वाला है आपका पेंटेन 1 ऑल। सेकेंड क्या बनाएंगे, तो हम कहेंगे पेंटेन 2 ऑल बना लो भाई। तो ये हो गया, देखो लॉन्ग चेन में 5 कार्बन, तो पेंटेन 2 ऑल। और थर्ड क्या बनाओगे, तो थर्ड आपको बनाना है पेंटेन 3 ऑल। तो चेक कर लो, पेंटेन लिख दो और 3 नंबर पे OH लगा दो, तो आपके पास ये बन जाएगा पेंटेन 3 ऑल। तो 3 तो बना लोगे, पेंटेन 1 ऑल, पेंटेन 2 ऑल और पेंटेन 3 ऑल। यहां तक तो कोई डाउट नहीं। अब देखो आइसोपेंटेन है ना, 2 मिथाइल ब्यूटेन है, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि भाई यहां पे चेक करें, यहां पे बनाओ, तो देखो एक बार OH यहां लिख सकते हो, तो क्या हो जाएगा 2 मिथाइल 1 ब्यूटेनॉल। सेकेंड टाइम क्या करोगे बच्चों, तो सेकेंड टाइम OH यहां लिखो, तो क्या हो जाएगा, देखो 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल, ठीक है। अलग है, वो वाला 1 ब्यूटेनॉल था, ये 2 ब्यूटेनॉल, तो मुझे लग रहा है ये तो अलग है भाई, ठीक है। अब क्या करें, तो इस बार OH यहां लिख दो। अब देखो नंबरिंग आपकी यहां से स्टार्ट हो जाएगी, तो 1 2 3, 3 पे मिथाइल और 2 ब्यूटेनॉल, ये भी पॉसिबल है, तो 3 हो गए, है ना। और एक बार OH यहां पे भी तो लिख सकते हैं, तो 1 2 3, 3 मिथाइल 1 ब्यूटेनॉल, तो ये तो अलग ही आ गया, है ना। तो चारों IUPAC नाम अलग अलग है, इसका मतलब चारों कंपाउंड अलग अलग। आपको लगे ना मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई इसके 4 बनेंगे, तो आप हर जगह OH लगा के चेक कर लो, है ना। अगर IUPAC नाम डिफरेंट आ रहा है मतलब कंपाउंड क्या है, डिफरेंट है, ओके। तो अब हम क्या करें, तो सबसे पहले बच्चों देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले OH यहां लगा दो, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके अपने आप बनाओ स्ट्रक्चर, है ना। ऑर्गेनिक में क्या है, रिटन प्रैक्टिस बहुत चाहिए होती है बच्चों, देख के लगता है सब आ गया, करने बैठोगे तो पता चला हो ही नहीं रहा, ठीक है। तो अपने आप प्रैक्टिस करो लिख लिख के, ठीक है। तो फर्स्ट वन बना लिया अब तक, तो आपने क्या नाम लिखना है, 1 2 3 4। 2 पे क्या है, मिथाइल है, 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, ठीक है। अब सेकेंड बना लो, तो स्ट्रक्चर तो आपका सेम रहेगा, ठीक है। इस बार OH आपको यहां लिखना है, क्लियर। इस कार्बन की 4 वैलेंसी हो गई, देखो इसलिए हाइड्रोजन मत लिखना है ना। तो अब क्या करेंगे हम, तो हम कहेंगे नंबरिंग यहीं से दे दे 1 2 3 4, है ना, क्योंकि यहां चलते 1 2 3 तो मिनिमम नहीं आता, नंबर 3 आता, मिनिमम देना होता है इसको। तो ये हो गया बच्चों 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, ओके। अब तो अभी तो 2 और बनने बाकी है, तो मैं यहां बना लेती हूँ 1 2 3 4, यहां पे था, ठीक है। तो देखो OH यहां तो लगा दिया, यहां लगा दिया, इस बार OH यहां लगा देते हैं, तो ये हो गया CH3 CH3 है ना, और ये CH,
काउंट भी कर सकते हैं। देखो C5 है, हाइड्रोजन कितने होने चाहिए थे, C5H12, तो 3, 3, 6, 3, 9, 10, 11 और 12। अब इसका IUPAC नेमिंग, तो नंबरिंग कर दो। देखो इस बार नंबरिंग यहां से होगी है ना, OH 2 नंबर पे आ रहा है अगर तुम लेफ्ट से चल रहे हो, ठीक है। तो देखो 3 मिथाइल, तो 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, तो 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। अब तो एक बार और सेम आइसोपेंटेन लिख दें हम वापस से, 1, 2, 3, 4 और इस बार OH यहां लिख दो, ठीक है, और हाइड्रोजन सेट कर दो। क्लियर कर लिया अभी तक तो। और अब नंबरिंग कर लो, OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है दैट इज 1, 2, 3, 4। अब आप देखो मिथाइल इस बार 3 पे आ गया, तो 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, चेक कर लो, 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। अब बच्चों देखो चारों IUPAC नाम अलग है। देखो यहां था 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, यहां है 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, तो ये 1 ऑल है और ये 2 ऑल है, मतलब पोजीशन डिफरेंट है, तो ये पोजीशन आइसोमर्स है। फिर 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, तो ये तो मिथाइल की पोजीशन ही बदल गई। और यहां देखो तो यहां पे है 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, तो इन दोनों में भी पोजीशन चेंज है ना अल्कोहल की, ठीक है। ये 2 ऑल है, ये 1 ऑल है, तो ये भी पोजीशन आइसोमर्स है, ठीक है। अब लास्ट जो बचता है दैट इज नियोपेंटेन, और यहां पे देखो एक ही पॉसिबिलिटी है, सारे कार्बन सेम है, 1 डिग्री है सारे, है ना, तो हम कहेंगे कहीं पे भी लगा देंगे, तो कॉमन नेम तो हो जाएगा क्या बोलेंगे कॉमन, तो नियोपेंटाइल अल्कोहल। भाई नियोपेंटेन है तो नियोपेंटाइल अल्कोहल। और IUPAC तो देखो लॉन्ग चेन सेलेक्ट करें हम, तो हम कहेंगे ये है लॉन्ग चेन भाई, 1, 2, 3, तो दोनों मिथाइल किस पे है, 2 पे है, तो नाम क्या हो गया, 2,2 डाई मिथाइल, ठीक है ना, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल या प्रोपेन ऑल। क्लियर, तो ये तो हो गया C5H12O से पॉसिबल सारे अल्कोहल आपको बनाने हैं, बना दी। अब डिग्री बता दो, तो देखो OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो एक से कनेक्टेड है, तो ये है 1 डिग्री। 1 डिग्री मतलब समझे ना प्राइमरी। यहां देखो OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो लेफ्ट राइट 2 और कार्बन से बंधा हुआ है, सो दिस इज 2 डिग्री। यहां देखो OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन वापस 2 और कार्बन से बॉन्डेड है, तो ये भी क्या है बच्चों, 2 डिग्री। अब वहां आ जाओ, OH इस कार्बन से बॉन्डेड है और ये आगे एक से बॉन्डेड है, सो दिस इज 1 डिग्री। यहां देखो OH जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो 1, 2, 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 डिग्री। OH जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो 2 से ही बॉन्डेड है, देखो लेफ्ट और राइट, ये वाला कार्बन 3 डिग्री है, लेकिन OH यहां नहीं है, OH तो यहां है, तो दिस इज 2 डिग्री। और यहां पे देखो ये क्या है, 1 डिग्री, ठीक है। और नियोपेंटेन सारे ही कार्बन लेफ्ट जो सर्कल के चारों तरफ है वो सारे क्या है, 1 डिग्री, और बीच वाला 4 डिग्री, ठीक है। तो 4 डिग्री मतलब चारों वैलेंसी पे कनेक्टेड है कार्बन, तो अब OH तो लगा नहीं सकते, वैलेंसी 5 तो करोगे नहीं, ठीक है। तो अब हम कहेंगे एक ही पॉसिबिलिटी थी, सारे 1 डिग्री थे, तो दिस इज 1 डिग्री। क्लियर, तो बच्चों ये एनसीईआरटी प्रॉब्लम था बेस्ड ऑन आइसोमेरिज्म। तो आज हमने क्या डिस्कस किया कि अगर IUPAC नाम दिया हुआ हो तो हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। सेकेंड हमने क्या देखा, अल्कोहल में कौन कौन सी आइसोमेरिज्म है, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर, ऑप्टिकल तब जब कायरल कार्बन होगा, है ना, तो स्टीरियो केमिस्ट्री जब हम डिस्कस करेंगे उसमें ऑप्टिकल को डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आ गया तो लाइक करोगी, शेयर करोगी और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगी और चैनल को सब्सक्राइब करोगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।